स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के सामने ये 6 कार्ड्स रखे हुए हैं। ये इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि आज मैं 6 महीने की रीडिंग करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। और 6 महीने की रीडिंग हम देखने वाले हैं कि 6 महीने में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। 6 महीने में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, प्यार की चीज़ें हो सकती हैं, करियर की चीज़ें हो सकती हैं और भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम प्यार के लिए कंसर्न करेंगे। लव बेसिस रीडिंग होगी ये। लव बेसिस रीडिंग इसलिए होगी क्योंकि मैं आजकल डिफरेंट मोड में चल रही हूँ, इसीलिए ये लव मोड में आजकल चल रही हूँ शायद। तो ये चीज़ें मेरे लिए इसीलिए ख़ास हो रही हैं क्योंकि पता नहीं क्यों मैं लव मोड में क्यों चल रही हूँ, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो ये लव मोड की रीडिंग है। आप होप यू विल गोना लाइक इट। आप 6 महीने की रीडिंग आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, और मेरे चैनल पे आप ये भी देख सकते हो कि वो कैसे होगी, कब होगी, कैसे क्यों होगी। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगी। छः महीने की रीडिंग कैसी होगी आपकी? 6 महीने की कैसी होगी रीडिंग? इसमें 1 2 3 होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मतलब पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 वाली रीडिंग होगी ये। और पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 वाली रीडिंग में हम बहुत सारी चीज़ें जान पाते हैं, यू नो दैट। और इसलिए हम जानेंगे कि पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 में आपकी क्या क्या रीडिंग हो सकती है। ये पाइल 1 की रीडिंग कर रही हूँ मैं। ये पाइल 1 में पहला कार्ड जो आया है वो आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। दूसरा कार्ड आया है 3 ऑफ पेनिकल्स। चौथा और पांचवा साथ में आया है। चौथा कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। चौथा कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, यहाँ पे जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊँगी आप एक साथ तरीके से सुनने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सुनने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद ही आपके 6 महीने में बता पाऊँगी कि आपके 6 महीने क्या हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 ऑफ वॉन्ड्स है, अटकी हुई चीज़ें हैं आपकी लाइफ में बहुत सारी। मतलब ये करना है कि वो करना है, आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है, आप थोड़े कंफ्यूज हैं लाइफ में। वर्ल्ड का कार्ड आके आपको ये भी बता रहा है कि आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई है, लेकिन फिर भी आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। और वेट भी इतनी ज़्यादा वेटिंग गेम चल रही है आपकी लाइफ में कि मैं क्या ही बताऊँ। और 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि दुख का कार्ड है, ये दुख का कार्ड होता है। दुख के कार्ड में मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए सक्रिय दुख है, सक्रिय दुख है। 10 ऑफ वॉन्ड्स जो आपकी लाइफ में फ़िलहाल चल रहा है, वो चीज़ें 10 ऑफ वॉन्ड्स में आती हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स में एक चीज़ और आती है कि आपका जो दुख है वो टेम्पररी है। मैं बताऊं कि ये जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, ये सब कुछ टेम्पररी बेसिस पे हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं हमारे कार्ड्स में वो टेम्पररी बेसिस की होती हैं। परमानेंट बेसिस के कुछ कार्ड्स हैं, लेकिन ओके, नो प्रॉब्लम। आपके परमानेंट बेसिस का एक भी कार्ड नहीं आया है, आपका सब कुछ टेम्पररी बेसिस का है। आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स भी जो है, जो आप वेट कर रहे हैं किसी का, वेट भी आपका टेम्पररी बेसिस है। थोड़े दिन में वो बंदा आ जाएगा या बंदी आ जाएगी, आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा आपको, क्योंकि आपकी साइकिल कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर कंप्लीट साइकिल ये भी बताती है कि आपका एक चक्र कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब ये कि आप जहाँ से चलना आपने शुरू किया था वहाँ पे आप पहुँच चुके हैं। तो आप पहुँचने के बाद आपको ये पता चला कि अरे ये तो मैंने पहले भी देखा था और यहाँ पे आके भी मुझे मिला,
ये मिलने की बात नहीं है, ये चक्र कंप्लीट होने की बात है। चक्र जब कंप्लीट होता है तो आपको वही चीज़ें मिलती हैं जो जहाँ से आपने शुरू किया। तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया था, चक्र कंप्लीट हुआ, फिर आप यहीं आ गए, इसका मतलब कि आपने एक चक्र कंप्लीट किया है। एक चक्र कंप्लीट करने के बाद आपके पास 3 ऑफ पेनिकल का कार्ड है। 3 ऑफ पेनिकल में साथ रहने की ऊर्जा है और इस ऊर्जा में आपको बताया जाता है कि आप कैसे किसी के साथ रह के अपना काम निपटा सकते हैं। तो साथ रहो, काम निपटाओ, ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, अभी भी याद रखनी चाहिए, क्योंकि आपके इस चक्र में ये चीज़ आपके लिए बहुत ही मायनेदायक थी कि साथ रहो, काम करो, निकलो। तो ये जो साथ रहो, काम करो, निकलो, इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ पेनिकल की एनर्जी है, ये थोड़ी हफाजाट वाली एनर्जी है, ये थोड़ी ऐसी एनर्जी है जिसको सोच के भी लोग को ऐसा लगे कि अरे यार ये क्या बात होगी। तो 2 ऑफ पेनिकल का मतलब है कि दोनों में से एक चीज़ों को चुनना। तो दोनों में से एक चीज़ों को चुनना, क्या चुनना, ये चीज़ है बहुत बड़ी बात, क्या चुनना। तो ये क्या चुनना, ये आपको पता करना है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है उस टाइम में, उस परिप्रेक्ष्य में आपके लिए क्या ज़रूरी है। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप आगे चलोगे। आगे कहाँ जाओगे, वर्ल्ड में आओगे, 3 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद किसी का वेट भी आपने स्टार्ट कर दिया करना। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं, होती हैं, नहीं होती हैं, ऐसी है एनर्जी आपकी। तो ये वाली एनर्जी बहुत ये यू कैन से कि बहुत ज़्यादा दुखी करने वाली एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी अपने आप में बहुत दुखी करने वाली एनर्जी है, क्योंकि ये 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ पेनिकल है। 2 ऑफ पेनिकल इसीलिए दुखी करने वाली एनर्जी है क्योंकि इसमें बंदे को पता नहीं होता है कि क्या करना है, ठीक है, वो कंफ्यूज रहता है कि ये करूँ कि वो करूँ। तो ये चीज़ें आपकी आई हैं पाइल 1। तो ये पाइल 1 की चीज़ें जो आई हैं उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपके कार्ड्स। ये आपका है हर्ट चक्रा पेनिकल। हर्ट चक्रा कार्ड में आपसे मैं पूछूंगी कि ये आपके 6 महीने कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ हमें बताइए। हो सकता है आपको इसमें गुड न्यूज़ मिल जाए। वाह, आपका हर्ट चक्रा ओपन होने वाला है, याद रखिए, ठीक है, या हर्ट चक्रा ओपन होने में आपको काम करना है। डिटैच, आप दुनिया से डिटैच हो रहे हैं, आपको दुनिया से आप डिटैच हो रहे हैं। और वाह, 2 ऑफ कप्स, सिंपली लव, जिनसे आप प्यार करते हैं वो भी आपके प्यार में। चेंज योर फोकस, क्लैरिटी ऑफ बिलीव, मास्टर। ये चीज़ें अगर आपको मैं दिखाऊं, जो कार्ड आपने पाया है उस कार्ड में मैं आपको दिखाऊं कि आपका हर्ट चक्रा ओपन हो रहा है और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। सिंपली लव, सिंपली लव इज़ अ कार्ड ऑफ लव, और ये लव जो कार्ड है वो आपके लिए है, लेकिन डिटैच हो रहे हैं आप। डिटैच इसलिए हो रहे हैं दुनिया से क्योंकि आपको उस बंदे के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, ठीक है, और आप अपने फोकस को भी चेंज करना चाहते हैं और अपने बिलीव्स जो आप मानते हैं उस पर क्लैरिटी लाना चाहते हैं। और मास्टर तो आप बनना ही चाहते थे, हमेशा से आपको इच्छा थी मास्टर बनने की। मास्टर आप इसीलिए बनना चाहते हैं क्योंकि आप अपने हर्ट चक्रा को ओपन करके उसको अपने वश में रखना चाहते हैं। तो ये जो हर्ट चक्रा आपका ओपन होगा वो ओपन होके आपके वश में तभी रहेगा जब आपको पता चलेगा कि ये जो हर्ट चक्रा है ये आप ही के साथ है, आप ही के पास है, और इसमें कोई भी बाहर की सामग्री मिली हुई नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके लिए ही हो रही हैं। यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आपको यही बता रही है कि ये जो बंदा या बंदी जो भी जिससे भी आप प्यार करते हैं वो आपके लिए ही है, आपके लिए ही था, आपके लिए ही रहेगा।
तो ये चीज़ें आपको अपने मन में रखनी होगी कि ये आदमी मेरे साथ हमेशा के लिए रहेगा। तो ये चीज़ें आप मन में रखोगे तभी वो आदमी रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, नहीं तो वो छोड़ के चला जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। ये सोचना कि पता नहीं ये आदमी कब तक मेरे साथ है, पता नहीं ये आदमी कब तक मेरे साथ है, कब तक रहेगा, ये चीज़ें आपको नहीं रखनी है। आपको रखना है कि अगर आपको सच्चा प्यार है उस आदमी से, तो आपको ये बात मन में रखनी है कि ये आदमी मेरे साथ रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ग्रीन कार्ड आपको ग्रीन 1 ग्रीन 2 ग्रीन 3 ग्रीन 4 ग्रीन कार्ड आपको दिख रहा है कि मतलब ऐसा है कि हार्ट चक्र आपका ओपन हो चुका है और हार्ट चक्र में आपको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है एक बंदा या बंदी पर। तो वो चीज़ें आपको अपने अनुसार सही करनी है कि ये बंदे और बंदी को मैं कैसे प्यार जाहिर करूँ, कैसे क्या करूँ। तो ये चीज़ें आपकी चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको ही करनी होंगी। आप दुनिया से डिटैच फील कर रहे हैं, अपने फोकस को भी चेंज कर रहे हैं और अपने बिलीफ की भी क्लैरिटी चाह रहे हैं हर मौके पर। हर मौके पर आप क्लैरिटी चाहो सही है, लेकिन हर मौके पर हर पॉइंट पे क्लैरिटी चाहना भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको विश्वास होना चाहिए सामने वाले पर्सन पे। विश्वास अगर नहीं होगा तो फिर आपका काम कैसे होगा? विश्वास जब आप करोगे तभी काम अच्छा होता है, विश्वास नहीं करोगे तो काम गड़बड़ा जाता है। तो विश्वास करो, काम तभी होगा। तो फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी बातें मैंने बता दी। अब आपकी बारी ख़त्म। अब आएगी बारी पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2 आपके लिए है वी ऑफ गोल्डन एज का कार्ड और आपके लिए स्टार्ट हो रही है आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, ये तो बहुत ही भयंकर कार्ड आया आपका। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये देखो, आपकी जोड़ी भगवान ने बना के भेजी है। मैं आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपकी जो जोड़ी है वो भगवान ने बना के भेजी है। आप लोग यहाँ सुखपूर्वक रह सकते हैं। आपका लवर्स का कार्ड भी मुझे यही बता रहा है कि आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप भी करते रहते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप क्यों हो रहा है आपके बीच में मुझे नहीं पता है। ये किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। ये एस ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि ये आपके लिए आपके बंदे ने सेलेक्ट किया है कि मुझे इस बंदी के लिए एस ऑफ सॉर्ड्स चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आपका जो भी फलीभूत जो भी एक्शन है वो आपका सफल होगा। उसके बाद लवर्स कार्ड ये बता रहा है कि यू पीपल लव ईच अदर, लेकिन यहाँ पर इस लड़के के पास 2 लड़कियाँ हैं, 2 लड़कियों में उसको एक लड़की चुननी है अपने लिए। तो ये चीज़ लवर्स का जो इस डेक का कार्ड है कि इट्स अ कार्ड ऑफ चॉइसेस। तो यहाँ चॉइसेस मुझे दिख रही है लड़के के लिए, लड़की के लिए भी है, क्योंकि यहाँ लड़का लड़की का कोई भेद नहीं होता है। और 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड अगर आपको मैं बताऊं तो 5 ऑफ पेंटिकल में दोनों आदमी जो होते हैं वो घर से निकाले जा चुके होते हैं, ठीक है। तो घर से निकाले जाने के बाद क्या होता है, दर दर भटक रहे हैं। तो दर दर भटकने में आपको एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। एक दूसरे का साथ पाने के लिए भटकना भी पड़ता है कभी कभी। और एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि ये जो आप भटकाव आपका हो रहा है वो आपके किसी एक्शन के कारण हो रहा है। आपका कोई ऐसा एक्शन रहा है अपनी लाइफ में जो भटकाव का कारण बन रहा है, और ये भटकाव का कारण ऐसा बन रहा है कि आपको आपके ही घर से बाहर निकाल चुका है। ये जो चल रही हैं चीज़ें, वो इसमें आपको अपने ही घर से बाहर निकाला है। तो ये बाहर निकालने वाला चीज़ मुझे बहुत ही अजीब लग रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको घर से क्यों बाहर निकाला गया है।
आपको अगर इसके नेक्स्ट रीडिंग चाहिए कि आपको घर से बाहर क्यों निकाला गया है, कैसे निकाला गया है, ये चीज़ें मैं कर सकती हूँ अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लें तो। अगर पर्सनल रीडिंग आप लेंगे तभी मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये क्या सीन चल रहा है आपकी लाइफ में। क्योंकि पर्सनल रीडिंग में एक बंदा रहता है और मैं रहती हूँ, इससे क्या होता है कि एक दूसरे की चीज़ें तुरंत सॉल्व होती हैं और तो कोई रीज़न नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ पर एस ऑफ कप्स अगर ये बंदा दे रहा है तो आपके इस 5 ऑफ पेनिकल को भी सॉल्व करने की सामर्थ्यता इस बंदे में है। तो फिर ये बंदा क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसके पास चॉइसेस हैं तो उस बंदी के लिए चॉइसेस हैं। एक बंदी के लिए रहते हुए दूसरी बंदी की तरफ ये बंदा कैसे जा पा रहा है? ये यहाँ पे मेरे लिए बहुत ही मतभेद का क्वेश्चन है कि जब एक बंदी है इसके पास तो दूसरी बंदी के पास वो क्यों नहीं जा रहा है। तो मुझे ये चीज़ें बहुत यू नो दैट कि मैं थोड़ी फेमिनिस्ट हूँ, तो फेमिनिस्ट जो होते हैं उनका दिमाग ऐसा ही होता है कि वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं इन सब चीज़ों में। तो आपको अगर मेरी कोई रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ टेक माई रीडिंग। आई सपोर्ट यू इन एवरी वे। आपको जो भी चाहिए आई विल प्रोवाइड यू। आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए आई विल प्रोवाइड यू। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें चल रही हैं वो थोड़ी डिफरेंट चल रही हैं, ये चीज़ें आपको माननी पड़ेंगी। आप मेरे मैसेज बॉक्स में मुझे बोलो कि मुझे आपका नंबर चाहिए तो मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब ऐड कर दूँगी देन यू कैन फाइंड माय नंबर ओवर देयर एंड देन आई विल प्रोवाइड यू द रीडिंग। लेकिन रीडिंग प्रोवाइड करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लड़का आपके लिए है या नहीं है। आपके लिए है, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से ही पता चल रहा है कि ये लड़का आपके लिए बहुत ख़ास है। आपके लिए आपका ये डिवाइन पार्टनर भी हो सकता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ख़ास मुझे दिखाई दे रही हैं किंग और क्वीन से। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें बहुत ख़ास हो रही हैं क्योंकि इसमें किंग और क्वीन की चीज़ें हो रही हैं। किंग ऑफ क्वीन की चीज़ें होने के कारण ये जो संबंध है अभी आपकी लाइफ में इट्स वेरी प्रेशियस थिंग। चलिए ठीक है, मैं आपको बात करती हूँ जब आप मुझसे बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर। अब आपके लिए आएगा हर्ट चक्रा का कार्ड आएगा। हर्ट चक्रा का कार्ड आपके लिए। सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र आपका बहुत ज़्यादा चल रहा है। सीख में बहुत खोज होती है, एक दूसरे की खोज होती है। थ्रोट चक्रा में भी प्रॉब्लम है। मुझे थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लमेटिक इसीलिए लग रहा है क्योंकि सीख के बाद ही आया है विन और लूज। डार्केस्ट फियर, आप फियरफुल भी हो। चूज़ योर बैटल, आपको अपना बैटल खुद चूज़ करना है। देखो यहाँ पे सीन क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश करो। आपके लिए आपके पास आया है मेडिटेशन का कार्ड। आपको मेडिटेशन करना ही करना है। एक चीज़ आप जान लो, मेडिटेशन से ज़िंदगी सफल हो जाती है। तो मेडिटेशन इज़ नेसेसरी फॉर यू। विन और लूज़ जो है आपका वो ऐसा है कि ये जो तलवार है ये एस ऑफ सॉर्ड्स है। एस ऑफ सॉर्ड्स में रह के आपको विजय घोषित करना है अपने आप को। ये डार्केस्ट फियर्स होते हैं जिसमें कहते हैं कि ये मैं क्या करूँ, ये कहाँ आ गया, मैं कहाँ फंस गया। चूज़ योर बैटल में होता है कि आपको किधर जाना है आपको पता नहीं। तो ये जो फियर और चूज़ और बैटल है ये तो आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा कि आपका डार्केस्ट फियर क्या है। आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ आपके डार्केस्ट फियर क्या हो सकते हैं। सैक्रल चक्रा और थ्रोट चक्रा की अगर बात करें हम तो सैक्रल चक्रा आपका जागृत हो रहा है और थ्रोट चक्रा आपका बंद है। थ्रोट चक्रा बंद होने की सूचना मुझे किसने दी अब आप बताओगे। तो ये चीज़ें मुझे ये विन और लूज़ कार्ड से पता चल रही है कि ये थ्रोट चक्रा अभी बंद है आपका। और बंद नहीं मतलब कभी खुलता है कभी नहीं खुलता है, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे।
तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इस तरह की चीज़ें चल रही हैं क्योंकि आपको बोलने का मन बहुत ज़्यादा है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो। सामने वाले को भी बोलने का बहुत मन है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। तो ये चीज़ें आपको थ्रोट चक्र में आती हैं। तो चीज़ें क्या होंगी, विन और लूज़ होंगी या आगे कैसे बढ़ाएंगे चीज़ें नहीं पता है। तो हमें चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए और चीज़ें आगे बढ़ाने का एक ही चीज़ हो सकता है, रीच आउट, टीच, बैलेंस। आपको एक दूसरे के साथ बैलेंस लाना है। बैलेंस अगर आपको मिल गया तो आपको टीचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। टीचिंग की ज़रूरत कहाँ से पूरी करोगे आप? यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बताएंगे कि आपको अभी क्या करना चाहिए। रीच आउट मतलब आपको समय समय ऊपर जाना है लेकिन कहाँ रीच करना है, इस चीज़ की जानकारी आपको अपने मन में लाना है कि मुझे कहाँ तक जाना है। टीचिंग वाली चीज़ें तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये आप यूट्यूब से ले सकते हो। बैलेंस की चीज़ें एक दूसरे के साथ चीज़ें होती हैं और मेडिटेशन से ये बहुत चीज़ें सॉल्व होंगी आपकी बैलेंस की। आप मेडिटेशन करो, यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दिस बैलेंस। यस, आप मेडिटेशन करोगे तो आपको बहुत ही सहूलियत मिलेगी और जब सहूलियत मिलेगी तो आप बहुत ही अच्छा फील करोगे। अब है कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 3 में जो है वो है डिस्कार्ड। कार्ड नंबर 3 का पहला कार्ड है डेथ, दूसरा कार्ड है 10 स्टार, तीसरा कार्ड है 7 ऑफ कप्स, चौथा कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, पांचवा कार्ड है पेज ऑफ पेनिकल और छठा कार्ड है जस्टिस। आपको जस्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फाइल 3, आपको जस्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेथ एंड रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ तो आपको मिल के ही रहेगा क्योंकि आपके पास स्टार आ चुका है। 7 ऑफ कप्स में होता है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, यू हैव टू सेलेक्ट वन। तो वो चीज़ें आप कर सकते हो आराम से। ये सांप जैसी चीज़ देखो आ रही है यहाँ पे। ये सांप का मतलब है कि आपको बहुत परेशानी हो रही है चीज़ों को चुनने में। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी का वेट कर रहे हो और ये वेटिंग गेम इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मुझे क्या करना है। पेज ऑफ पेनिकल ये बोल रहा है कि आपके पास पैसों का अभाव है, पैसों के अभाव के कारण ही आपको जस्टिस की मांग हो रही है। आप ऊपर वाले से जस्टिस की मांग कर रहे हो कि प्रभु उसको भेजो ताकि मेरे पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो ये देखो यहाँ पे चीज़ हो रही है डेथ एंड रीबर्थ, मतलब आपकी चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली हैं। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी विकास का सीज़न बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि पहला कार्ड आपका डेथ एंड रीबर्थ। डेथ के बाद आपको रीबर्थ होना ही है। तो डेथ के बाद, डेथ मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपका रीबर्थ होगा और उसके बाद स्टार का कार्ड है। स्टार इज़ अ विश, आप जो विश करोगे वही पूरे होगा। 7 ऑफ कप्स में आपको चुनना है लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। पेज ऑफ पेनिकल में आपको पैसे नहीं हैं आपके पास। 3 ऑफ वॉन्ड्स में आपको किसी का वेट है। जस्टिस की मांग आप ऊपर वाले से कर रहे हो कि मुझे जल्दी से जल्दी जस्टिस दो, नहीं तो मैं यहाँ हार रही हूँ, मैं यहाँ हार रही हूँ। तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपको भी दिक्कत होगी, मुझे भी दिक्कत होगी। भगवान को आप डायरेक्ट वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं ना कि डायरेक्ट वो करना, सामने से उलाहना देना कि आप मुझे नहीं कर रहे हो जो मैं करना चाहती हूँ।
तो ये चीज़ें आपको हो रही हैं। तो ये चीज़ें आपका कौन सॉल्व करेगा, ये मुझे अब देखना है। अभी है मेरे पास शाइन। शाइन इज़ अ कार्ड ऑफ सन। मैनिफेस्ट। ओ माय गॉड, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो भी आपको चाहिए, उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ग्रेट। स्प्रेड योर विंग्स। आप अपने विंग्स को स्प्रेड करने पे विश्वास करते हो। ये चीज़ें बहुत अच्छी आई हैं आपके लिए। सक्सेस एंड ग्रोथ, और आपकी सक्सेस आपके पास आ रही है। जॉय एंड स्टेबिलिटी। जॉय और स्टेबिलिटी का कार्ड। हेल्पलेस एंड होपलेस। देखो, अभी आप हेल्पलेस होपलेस बन रहे हो, लेकिन आप ज़्यादा देर तक हेल्पलेस होपलेस नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपके पास स्प्रेड योर विंग्स का कार्ड आया है, और आया है सक्सेस एंड ग्रोथ और जॉय स्टेबिलिटी। और ये चीज़ें आपको स्टेबल करेंगी अपनी लाइफ में। ये भी देखो, यहाँ पे जॉय एंड स्टेबिलिटी कितनी रंगीन लग रही है, कितनी यहाँ पे लाइट आ रही है। और शाइन का कार्ड देखो कितना लाइट है। तो ये सन की एनर्जी है जो आपको लाइट कर रही है। सक्सेस एंड ग्रोथ में भी आपको यहाँ सन की एनर्जी दिख रही है। मैनिफेस्टेशन भी काफ़ी लाइट वाली है। तो आपको इस लाइट से यूज़ करना है, इस लाइट का, और इस लाइट को यूज़ करके आपको बताना है कि ये क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में स्प्रेड योर विंग्स जो आ रही है चीज़ें, ये किस महीने में चीज़ें आ रही हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्प्रेड और योर विंग्स आएंगी आपकी लाइफ में ज़रूर। और ये ज़रूर आने के बाद आपको मिलेगा सक्सेस एंड ग्रोथ, जॉय एंड स्टेबिलिटी। जॉय एंड स्टेबिलिटी भी आपको तीसरे महीने तक आ जानी चाहिए, और जॉय स्टेबिलिटी के बाद ही आपको शाइन और मैनिफेस्ट आपका सर्वप्रथम हो पाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ही ख़ास है आपके लिए, क्योंकि आपके पास जो भी कार्ड्स आए हैं, 1 नंबर कार्ड्स आए हैं, शाइन एंड मैनिफेस्ट का कार्ड आया है। शाइन और मैनिफेस्ट का कार्ड, और ये वाली जो कार्ड आया है, क्या कहते हैं, जॉय स्टेबिलिटी वाला कार्ड, ये चीज़ें आपको बहुत ही ख़ास बना रही हैं। क्योंकि आप जो भी करोगे, जैसे भी करोगे, आप अपने मन को ध्यान में रख के करोगे, तो आप अपने अनुसार करने की कोशिश करोगे। मैनिफेस्टेशन का कार्ड ये बताता है कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्ट ऐसे कर रहे हो कि मुझे ये बंदा या बंदी चाहिए, या नहीं तो आपको कोई नौकरी चाहिए, या नहीं तो आपको कोई परिस्थितियाँ ऐसी चाहिए जिसमें आप जॉय और स्टेबिलिटी खोज पाओ, सक्सेस एंड ग्रोथ आपको मिल पाए। तो स्प्रेड योर विंग्स की भी बात यहाँ कही जा रही है। स्प्रेड योर विंग्स का मतलब है कि आप अपने विंग्स को बढ़ाओ, अपने विंग्स को बड़ा करो, और देखो आगे कितना लंबा रास्ता है। यू कैन क्रॉस द थिंग। ये जो पाथवे बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पाथवे को आपको तभी आप दूर कर सकते हैं जब आपके पास स्प्रेड योर विंग्स होगा। तो स्प्रेड और विंग्स आपको आ चुका है। सक्सेस एंड ग्रोथ, जॉय एंड स्टेबिलिटी, ग्रेट कार्ड्स। आपके कार्ड्स बहुत ही अच्छे आए हैं पाइल 3, और पाइल 3 में मैं यही बताऊंगी कि आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा आने वाला है। शुरुआत आपकी बहुत ही अच्छी है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। आपके कार्ड्स भी यहाँ हैं, पर्पल पर्पल पर्पल, 3 पर्पल, 2 ब्लैक, 1 ब्लू। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ही सक्रिय क्षमता ला रही हैं कि आपको अपने अनुसार काम करना है। मैनिफेस्टेशन भी करना है तो अपने अनुसार करना है। आपको किसी की जद्दोजहद में नहीं रहना है। कोई क्या बोल रहा है आपको नहीं सुनना है, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है और अपने बारे में सुनना है। तो ये कार्ड्स थे आपके 6 महीने के, और 6 महीने में आपको ये बताया गया कि आपको कैसे कैसे चीज़ें होंगी और कैसे कैसे चीज़ें आने वाली हैं। तो ये वाले कार्ड्स मुझे लगता है कि आपको हेल्प करें, और हेल्प करने के साथ आपके 6 महीने को सुखद करें। बाय बाय, प्रणाम।